लेकिन हमें अफसोस ज़रूर था एक दूसरे। मैं कह रहा था ये क्या कर दिया आपने। मेन इन्वेस्टर हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। यार आज ना मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना देसी सेटअप बनाया जाए, तो ऊपर बैठने को कुछ था नहीं, सो आई जस्ट यूज़ दैट कॉट या हैशटैग चारपाई। हाँ, आई गेस ये एंगल ठीक होगा। यार वैसे ना सुबह गर्मी थी काफ़ी टाइम, मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ ना अच्छी जगह पे बैठ के बात करूं। और गर्मी का मसला ये है कि नीचे अगर बैठते तो उधर हमें पंखा ऑन करना पड़ता, और पंखा ऑन करते तो आवाज़ ठीक नहीं आनी थी, और अगर पंखा बंद कर देते तो हम बंद हो जाते। सो आई जस्ट फेल्ट लाइक के ये सेटअप जो है ना, ये ज़रा ठीक सेटअप है। माइक भी यूज़ नहीं कर रहा मैं सोचा कुछ भी नहीं है, रियल आवाज़ से बात करते हैं आज, क्योंकि मेरे पास वो वाला माइक नहीं है। तो अभी हवा में बैठे ना ऊपर, तो ये जो हवा चल रही है ना साथ हल्की हल्की, इससे ना ये होगा कि जू 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 की आवाज़ आएगी, तो वो ना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। वेल, बात को ज़रा इग्नोर करते हुए आ जाते हैं हम अपनी डिस्कशन पे। यार मैं ना पूरा हफ्ता इस चीज़ का वेट कर रहा होता हूँ कि कब ऐसा हो और हम 1-on-1 बात कर सके मिल के। अच्छा फॉर्मेट ढूंढना है, पता नहीं ऐसे बैठे बैठे आइडिया आया था मुझे, और वन ऑफ द बेस्ट आइडिया आई हैव एवर हैड। ऐसे इधर उधर ना यहाँ और यहाँ ना लोग सोते हैं। आई गेस मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। वैसे लाइट तो जा रही है पीछे, आई होप सो के उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही होगी लाइट। अगर कर रही होगी तो यार वो बोल लें तो बेहतर है। चले यार, आप लोगों ने ना एक वर्ड सुना है, कारमा, सुना होगा, पता नहीं वो ऐसे कैसे प्रोनाउंस होता है, आई गेस कारमा ही कहते हैं उसको। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, या जो चीज़ आप करोगे वो मुड़ के आपके पास आएगी। उसका दूसरा लफ्ज़ी मतलब भी है, इस्तिलाही मतलब पता नहीं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को उस चीज़ पे बिलीव है, पर मुझे है। मतलब मुझे है नहीं एज सच, लेकिन मैंने एक दो जगह पे चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, तो मैं ज़रा आप लोगों को ना आज थोड़ा सा वो भी बताऊँगा। जब भी आप सोचेंगे ना किसी के साथ बुरा करने का, तो आप ये तो भूल ही जाए ना कि आप बच जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि जब भी आप किसी के साथ बुरा करते हैं और वो चुप कर जाए, उसके साथ ना फिर अल्लाह ताला हो जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि अब तुम चुप कर गए थे ना, अब इससे मैं पूछ लूँगा। फिर ऐसा होता है। सो इसलिए मेरी ना प्रैक्टिस ये होती है कि जब भी कोई करीबी बंदा हो ना, और मुझे हो कि ये इसने मेरे साथ गलत किया है, तो इसके साथ गलत हो गया तो मुझे फिर भी अफसोस होगा, तो मैं सोचता हूँ, ये करता नहीं लेकिन सोचता ज़रूर हूँ कि मैं इसके साथ कुछ गलत कर दूँ वापसी पे। क्योंकि अगर मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया और अल्लाह ताला ने इसके साथ कुछ कर दिया, तो फिर भी मुझे मसला होगा, मुझे फ़ील होगा। स्टोरी ये है कि एक बारी ना मेरे ना एक करीबी रिश्तेदार हैं, वो अगर ये वीडियो देखेंगे तो वो समझ जाएंगे। तो मैं उनको कभी भी नहीं कह रहा, कुछ भी नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि स्टोरी बता रहा हूँ अपनी। उन्होंने ना ऐसे ही मेरे और मेरे एक दोस्त के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाई। मिसअंडरस्टैंडिंग से हुआ ये कि हम दोनों दोस्त यूँ दिल में रह गए, लेकिन हम लोगों का ना मिलना वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था। उनको मसला ये था कि जहाँ मेरी दोस्ती है ना, उनकी फैमिली से मेरे उन रिलेटिव्स की भी दोस्ती थी, तो वो चाह रहे थे कि इनकी दोस्ती वहाँ नहीं होनी चाहिए। आई डोंट नो ऐसा क्यों चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हुआ इस तरह कि एक दफ़ा ना वो आए मेरे रिश्तेदार, उस मेरे दोस्त को लेके, उसकी फैमिली भी थी, मेरी फैमिली भी थी, और मुझे इन मजमे के अंदर उन्होंने इतना बुरा भला कहा था, मुझे इतना बेइज्जत किया था कि आपकी सोच है। लेकिन उस टाइम ना मैं ना बैठा हुआ था अपने रूम में, सोफ़े पे बैठा हुआ था, मैं यूं करके बैठा रहा था और मैं सुनता जा रहा था। वो जो मेरा दोस्त था, वो भी नहीं, दोस्त का नहीं बताऊंगा, और वो भी नहीं बोला और मैं भी नहीं बोला, कि हम दोनों समझते थे कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। मैं इस चीज़ में चुप था कि वो बड़े हैं, और वो भी इस चीज़ में चुप था कि वो बड़े हैं। खैर सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि वो मुझे भरी महफिल में ना ऐसे जितना मुझे ख्वार कर सकते थे ना, मेरी जो कैरेक्टर असैसिनेशन उन्होंने बाद में की, सब कुछ कर के ना वो मुझे करके चले गए।
मैं चुप करके मैंने अल्लाह ताला को कहा, मैंने कहा अल्लाह ताला अब आपकी मर्ज़ी। ऐसे मैंने कुछ भी नहीं कहा उनको। हुआ इस तरह के फिर अल्लाह माफ़ करे मुझे, नहीं अल्लाह ताला ने ऐसे किया तो अल्लाह ताला, मैं कोई फ़ख्र नहीं, कोई गुरूर नहीं कर रहा, मैं उनको इसलिए बेइज़्ज़त भी नहीं कर रहा है पब्लिकली। होनी खुदा की करनी ऐसी हुई कि उसी मेरे सेम रिश्तेदार की उनसे लड़ाई हो गई। हमारा तो खैर मेरे दोस्त का मेरा आना जाना ख़त्म हो गया, वो यहाँ से फिर दुबई चला गया और फिर हमारी नहीं मुलाकात ही नहीं हो सकी काफ़ी टाइम। तो लेकिन हमें अफसोस ज़रूर था एक दूसरे को, क्योंकि अच्छा दोस्त था मेरा, अभी भी मेरा दोस्त है, वो भाई है मेरा। वो इनकी हो जाती है लड़ाई खाम खा उसी सेम टॉपिक पे, जहाँ जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कहा था ना कि इसने ये किया है और हम दोनों की लड़ाई डलवाई थी, उससे वही सेम चीज़ उनकी खुल के बाहर आई थी। और फिर उस सेम बंदे ने भरे मजमे में मेरे उस रिलेटिव को उन्होंने बुरा भला कहा था, और उसकी इतनी की थी ना कि मैं अल्लाह ताला को देख के कह रहा हूँ, मैंने कहा अल्लाह ताला ये क्या कर दिया आपने। अच्छी चीज़ ये नहीं थी कि उस रिलेटिव की बेइज्जती, मैं नहीं चाहता था कि उनकी कोई बेइज्जती हो। अच्छी चीज़ ये हुई कि जो बंदों के सामने वो मुझे बेइज्जत करके गए थे, वही सेम बंदे फिर मेरी मिन्नतें करते रह गए कसम से। एंड मैंने कहा यार अल्लाह ताला आपकी शान है, मतलब क्योंकि मैंने अपना जो मामला थे ना वो मैंने माफ़ कर दिया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। एक आध बारी ऐसा हुआ कि तभी दूसरी स्टोरी है, क्योंकि मैं दोबारा किसी और वीडियो में नहीं बता पाऊँगा ये, क्योंकि टॉपिक शुरू हो चुका है, तो फिर इसी पे बता दो, फिर वो गलत हो जाता है। मुझे करना था किसी बंदे के साथ एक आधा बिजनेस के रिलेटेड काम शुरू करना था। हर चीज़ डन होगी, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग, हमारी मीटिंग भी फाइनलाइज होगी, और मैं उसकी बेसिस पे मैंने कहीं और भी शुरू नहीं किया, और मैं उसके ऊपर वर्किंग शुरू करने लगा। जब मैं पीक पे आ गया ना वर्किंग के, उस बंदे ने मुझे दिया धोखा ये दिया कि मुझे वो लारे लगाता रह गया कि यार हाँ मैं आऊँगा, वो शुरू करते हैं, अभी शुरू कराना, क्योंकि मेन इन्वेस्टर मेन नहीं, मतलब जो चीज़ के बिज़नेस हम करने गए थे ना, उसका जो प्रोवाइडर था ना उस चीज़ को, मतलब मैंने ख़रीदनी उससे थी, लेकिन वो मेरा पार्टनर भी था इस बिज़नेस में एज़ पर द डॉक्यूमेंट्स। मैंने बददुआ ही नहीं दी, अल्लाह की कसम। मैं नहीं चाहता इन लोगों को कि किसी के साथ गलत हो, क्योंकि मैं बड़ा इस टाइप से सेंसिटिव इंसान हूँ। मैं चुप कर गया। मैं 5-6 महीने मतलब काफ़ी ज़लील होता रहा ना। उस टाइम मेरा काफ़ी अजीब फेस चल रहा था, क्योंकि होता है ना आपके जहन में, बेशक आपको घर वाले कुछ ना कहें, लेकिन आपकी जब एज हो जाती है ना 20 से ऊपर, तो आपको ना ऐसे आपकी उल्टी गिनती गिनना शुरू हो जाती है, आपको ना ज़रा शर्म आने लग जाती है, घरों से पैसे मांगना, कुछ भी करना। तो मेरा ना वो बड़ा बुरा फेस था। मैंने कोई शिकवा नहीं किया। हुआ इस तरह के उस सेम बंदे का अगला बिज़नेस भी फ्लॉप हो गया, काफ़ी वो बुरे हालात में आ गया। फिर मैंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। मैंने कहा अल्लाह ताला नहीं, ऐसा नहीं, मुझे नहीं चाहिए उसके से कोई नुकसान हो, मेरा हक़ नहीं था, लेकिन हमारी कमिटमेंट हो चुकी थी, और वो उस कमिटमेंट से फिर चुका था इंसान, इस वजह से ये धोखा हो गया था। अब ये 2 वाक़यात मैं आप लोगों को बता दिए। अब 1-2 वाक़यात और भी हैं, तो अब ये ना समझिएगा आपके इसके साथ ही क्यों हो रहे हैं, आपके साथ भी हुए होंगे ऐसे मामला। अगर आपने कहीं सब्र किया, फिर अगर उस सब्र का आपको अजर मिला होगा, लेकिन अब आपको जहन में नहीं आ रहा और मैं बता रहा हूँ, इतना फ़र्क है। आप बता नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ। सो जब भी आपको लगेगा ना कि आप किसी को पागल बना सकते हो, आप किसी को धोखा दे सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, और आपके साथ कुछ नहीं होगा, तो पहली बात तो ये आप बचोगे नहीं। दूसरी बात ये कि अगर आप बच भी जाते हो ना, तो यहाँ तो बच जाओगे, ऊपर जाके क्या करोगे? कुछ भी करो ना आप, ये मुड़ के आगे पर वापस आएगा। अब इस बात के काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं। मुझे नहीं पता ये रिकॉर्डिंग कितनी देर करेगा, थोड़ी देर इसको स्ट्रेस कराना पड़ता है। इस बात के काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं। अब हम इसको एक मेन कॉमन मसले पे ले जाते हैं, किसी की बहन बेटी के ऊपर। अगर हम कोई गलत चीज़ करें, अगर आपको लगता है ना कि आपने किसी के ऊपर गलत बात की है, किसी को गलत निगाहों से देखा है, और निगाहों से देखना तो चलो ठीक है, अब हम इतने ऊपर निकल चुके हैं कि हमें ये भी थोड़ा ठीक लग रहा है। अगर आपको लगता है कि आपने किसी की बहन बेटी के साथ कुछ गलत किया है और आपकी बहन बेटी बच जाएगी, नहीं बेटा, आप बहुत गलत सोच रहे हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप किसी के साथ कुछ गलत करें। अगर उन्होंने अपना बदला ले लिया तो ठीक है, अगर उन्होंने अपना बदला नहीं लिया तो फिर आप बच जाएं उस बदले से। मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ना आपको नहीं पता कि कहाँ से निकाल लेते हैं, कि वो खुदा है और हमारी सोच पहुँचती भी नहीं है वहाँ तक। काफ़ी लोग आपने सुना होगा, आप कह रहे होंगे कि यार वो उन्होंने मेरे साथ बुरा किया था, उसने ये किया था और आज वो खुश है। वो शायद या तो आपको झूठ बोल रहा है,
या अगर वो खुश है तो फिर उसको डरना चाहिए कि आगे चल के उसके साथ क्या होगा। क्योंकि अगर ये भी एक अल्लाह ताला की बड़ी एक आपके ऊपर रहमत होगी कि अगर आप कुछ गलत करें, आप किसी जगह पे कसूरवार हैं और आपका इसी दुनिया में हिसाब हो जाता है। अगर इसी दुनिया में हिसाब हो जाता है तो फिर आप लकी इंसान हैं। वैसे तो आपको गलत नहीं करना चाहिए किसी के साथ। यार आप गलत करके क्या कर लोगे? क्या जो चीज़ जिस मामले में आपने किसी के साथ गलत किया है, क्या वही सेम मामला आपके साथ नहीं होना? लेट्स से आपने किसी की पैसों के मामलात में ऐसा किया तो वो पैसा आपका नहीं है, आपके पैसों के साथ भी हो सकता है सेम मामला। जितने लोगों को भी मैंने देखा है ना, उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत किया है, एक टाइम पे आके वो पकड़े ज़रूर गए और फिर वो ऐसे पकड़े गए फिर वो बस क्या बोलूँ मैं। हवा बहुत प्यारी है। हमें लगता है माइक लेना पड़ेगा वो वाले, वो जो है ना डेड कैट वाले, जो आवाज़ को ना हवा में भी रोक सकें। एक तो ना गर्मियों में मसला ये है कि इर्द गिर्द ना वो कूलर एसी चल रहे होते हैं ना, तो ऊपर ना आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। तो नहीं हमारे माइक्स आ जाएं तो ये मसला भी हमारा ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। सो हम जो टॉपिक पे बात कर रहे थे ना, सो अब ना सवाल ये आता है कि आप कह रहे हो कि हसनैन भाई आपने ये तो कह दिया, या हसनैन भाई के ना भी कहें भाई, कोई मसला नहीं है, हमें करना क्या चाहिए? देखो यार, पहली बात तो ये हमारे ना नीयत हमेशा ठीक होनी चाहिए। हमें किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमारे एंड से किसी की को तो तकलीफ़ ना हो। हाँ, अगर हो गया है, जाने अनजाने में हो गया है, तब क्या करना चाहिए भाई? माफ़ी मांग लेनी चाहिए पहले, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। हमारे लोगों में क्या मसला, हम पहले कुछ गलत करते हैं, फिर हम उसको जस्टिफाई करने के लिए इंटरनेट पे मीम्स कोई ऐसी कोर्स ढूंढ रहे होते हैं कि जो उस चीज़ को जस्टिफाई कर दे, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं हो सकती। अगर आप कुछ गलत थे, कहीं आपने गलत किया है, तो फिर वो गलत है, उसको एक्सेप्ट करें, उसकी माफ़ी मांगें, जो करें उस मैटर को यहीं पे सोल्व करके जाए, क्योंकि ऊपर चल के हिसाब बड़ा गंदा होना है, आगे चल के हिसाब बहुत गलत होना है। या अगर आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ है, कोशिश ये करें कि आप ना करें गलत उसके साथ, क्योंकि अल्लाह ताला उसके बदले में आपका वो नुकसान पूरा करेगा अल्लाह ताला। बस उसको माफ़ कर दिया करें, बस यही बात है। क्योंकि फिर वही बात आती है ना कि वो नहीं बचेगा। सो अगर आपने एक मामला अल्लाह ताला की अदालत में छोड़ दिया है, तो वो हमेशा अच्छा ही होगा। अभी भी काफ़ी मामला मेरे ऐसे हैं आजकल के में, जो कि ऐसे लोगों के साथ हैं कि मैं नहीं चाहता कभी ज़िंदगी में उनके साथ गलत हो, क्योंकि अगर उनको कभी मैंने परेशान देखा तो फिर मेरी डबल परेशानी हो जाएगी। इसलिए फिर मैंने उनको माफ़ किया हुआ एक्चुअली। मैं कौन हूँ तो वैसे मैं माफ़ करने वाला, लेकिन वैसे ही बात करूँ कि मतलब मैं नहीं चाहता उनके साथ गलत हो। मेरा अल्लाह का अल्लाह ताला खैर है, उनको बस अजर दे दे, यही काफ़ी है। सो बस आई होप आपको मेरी जो छोटी सी बात है वो समझ आई होगी। टेक होम बस यही था कि बस ठीक रहें अपने सारे मामलात में, और हो सके तो कुछ भी करने से पहले ये सोच लिया करें कि जो आप कर रहे हैं वो आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि वो खुदा सिर्फ आपका नहीं है, सबका है। सो या मुझे दे इजाज़त अब इसी के साथ अब मिलते हैं कल। तब तक अपना ख्याल रखें, उसके बाद भी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Around while you still stand on the minute hand push away, 'cause I feel too close, feel too close, feel too close. Used to put love on scale.